कि हम जात के आधार पर वोट करेंगे, ये उनके मन में है, क्षेत्र के आधार पर वोट करेंगे, या मुद्दे, और कौन कौन से मुद्दे रहे हैं ग्राउंड पर जो जनता से आपने बात की और सामने आए? देखिए, जाति का तो आधार है ही। अगर आप बात तो विकास की करते हैं, लेकिन टिकट तो सबने उसी तरह दिया है कि कौन कौन जात का समीकरण फिट बैठेगा और कौन जीत जाएगा। आज अगर इस देश में लोकसभा चुनाव में लोग कहते हैं कि साहब मोदी को देखो, कैंडिडेट ना देखो, लेकिन जो प्रदेश का चुनाव होता है वहां पर कैंडिडेट बड़ा अहमियत रखता है। उसके पास 5-10 हजार वोट क्षेत्र में अपनी पहचान का होता है, और उसकी अपनी जात का 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार अगर वोट हुआ तो उसका एक अलग मायने निकलता है। आप शहर की सीटों पर जातिगत समीकरण में थोड़ा बहुत हेरफेर पा सकते हैं, लेकिन देहात में तो पूरा पूरा ये फैक्टर चलता है। आज आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर के अलग होने से क्या बीजेपी को दर्द नहीं हो रहा है? दर्द उसको महसूस हो रहा है, बस वो जता नहीं रही है। तकलीफ है उनको पूरी, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं हुए। आज उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये 5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, ये भविष्य के लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव लोगों को खाली आप एक चीज पे नहीं बांध के रख सकते कि साहब राष्ट्रवाद। इस देश में, इस प्रदेश में लोगों को भोजन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। कोरोना काल में जो लोग मरे उनको अस्पताल भी चाहिए, उनको दवाई भी चाहिए, उनको अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए किसान को अपने खेत की फसल का उचित मुआवजा चाहिए, धान का मूल्य चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। ये सब चीजें चुनाव में रहेंगी, हर चुनाव में रहती हैं, लेकिन उसके बाद जातिवाद भी रहता है। इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश है, ये देश की तकदीर तय करता है, ये नौजवानों का प्रदेश है, और इस प्रदेश ने ये पाया है और ये देखा है कि आप देखिए पिछले 35-40 साल से जो चुनाव होते रहे हैं, जनता ने खुल के बहुमत दिया लोगों को। हर बार परिवर्तन के लिए नई कोशिश की, हर बार नई नई तरह की सरकारें देखी उन्होंने। मुलायम सिंह को देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा, योगी आदित्यनाथ को देखा। इस बार भी इस प्रदेश की जनता कुछ अपने मन में ठान कर बैठी होगी, उसने तय कर लिया है पहले से किसके वोट देना है। ये सब चीजें फौरी तौर पर, ये रोड शो जो होते हैं, ये रोड शो में कितने बाहरी लोग आते हैं, कितने पैसे भाड़े पे लोग आते हैं, कितनी भीड़ किस तरह की दिखाई जाती है, ये सब दुनिया देख रही है, लोग जान रहे हैं। आपने देखा होगा सच्चाई जो है, ये सच्चाई की ताकत वोट में है, जनमानस में है। जहां पर भाड़े से, पैसे से, खाने से, साधन से भीड़ लाई जाती हो, वो जीत का पैमाना कैसे बनेगी? यानी सब कुछ चला है आपके कहने का मतलब। बाहुबली भी देखिए ना। हाँ, सब कुछ चला है ना, वही आप बोल रहे हैं। आप जौनपुर पे आते हैं, आप भदोही में आते हैं, विजय मिश्रा जेल में है कितने साल से, मऊ में आते हैं, सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बाहुबली माने जाते हैं। आप मऊ में देखिए मुख्तार अंसारी बाहुबली माने जाते हैं, जेल में है, उनके लड़के को चुनाव लड़ा रही है, उनके परिवार से 2 लोग, उनके परिवार से। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीजेपी से मंत्री टूट टूट कर भागने लगे तो एक तरह से बीजेपी में हलचल मची कि ओबीसी वोट को कैसे रोका जाए। केशव मौर्य अकेले दम पर कितना वोट रोक सकते हैं पूर्वांचल में? केशव मौर्य एक बड़ा चेहरा है ओबीसी के बीजेपी में, लेकिन अब जब चुनाव के वक्त उनको आप सम्मान देंगे, चुनाव के पहले की क्या स्थितियां रही, सरकार को किस निरंकुशता से अफसरों ने चलाया, ये आज इस बात का परिणाम सामने आएगा। आज इस बात को लोग रख के वोट दे रहे हैं कि हमारी थानों पर, तहसीलों में, अस्पतालों में कितनी सुनवाई हुई, हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को कितना रोजगार मिला। तो ये बातें, क्या महंगाई मुद्दा खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कैसे क्या खत्म इस होगा? प्रदेश में नौजवानों के सामने जो चुनौतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसी सरकार चुननी है, हमें ऐसा विधायक चुनना पड़ेगा कि जो हमारे पैर खाली चुनाव में न छुए, हम 5 साल तक हमारी बात सुने, हमारी पैरवी करे, हमें अस्पताल में मदद करे, हमारे रोजगार में मदद करे, हमें स्कूल में एडमिशन में मदद करे, हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। इस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ये अब अफसरों के हवाले वतन साथियों, ये व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। इस ब्यूरोक्रेसी ने इस प्रदेश का बड़ा नुकसान कर दिया है, और इन निरंकुशता जो है ये बड़ी घातक है। रजा साहब, जब सब कुछ चला है, जातिगत संरचना चली है, मुद्दा चला है, विकास चला है, तो बहुत स्वाभाविक है ये चुनाव, ये इलेक्शन तो बड़ा दिलचस्प है, और ऐसा इलेक्शन तो 15-20 सालों में हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में।